कहानी उस वक्त अहम मोड़ ले आई जब आलिया अपना रिश्ता बचाने के लिए ऑफिस छोड़ने का फैसला करती है। ये देखकर दादी वासे के पास आकर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वासे दादी की कोई बात मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके जहन में फरीहा की वो बातें याद होती हैं जो उसने फराज और आलिया के बारे में कही थी। उधर आलिया के हाथ में रिजाइन पेपर देखकर फराज उसे कहता है, तुम ऑफिस छोड़ने की बजाय वासे को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कब तक तुम अपने शौहर के जुल्म व सितम बर्दाश्त करोगे? ये सुनकर आलिया फराज से कहती है, आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें, आपका कोई हक नहीं बनता हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी करने का। आलिया को इस तरह वासे की साइड लेते हुए देखकर फरीहा से बर्दाश्त नहीं होता। रिजाइन देकर आलिया ऑफिस से बाहर निकलकर घर जा रही होती है। तभी फरीहा अपने आदमी को पैसे देकर कहती है, इस लड़की को खत्म कर दो, ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए। उधर जोनीरा घर वालों की खुशी के लिए शान के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। नौशीन बेगम जोनीरा के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी दौरान दादी नौशीन से कहती हैं, जोनीरा को मैंने इस शादी के लिए राजी कर लिया, अब तुम्हें अकरम की बात भी मान लेनी चाहिए। फैजा बहुत अच्छी है, मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नौशीन जोनीरा के निकाह के साथ अकरम और फिजा के निकाह के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ आलिया जैसे ही अपने घर के करीब आती है, तभी एक गाड़ी आकर उसे जोरदार टक्कर मारती है, तो आलिया जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। आलिया की चीख सुनकर वासे के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह आलिया को उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। उधर सुल्तान और फिजा की पेशी वाले दिन वह सब औरतें जमा हो जाती हैं जिनके साथ सुल्तान ने बुरा सुलूक किया था। इन औरतों की गवाही सुनने के बाद जज साहब सुल्तान को उम्र कैद की सजा सुनाकर हवालात में बंद कर देते हैं। वर्दा फिजा को गले लगाकर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था सुल्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाकर रहूंगी, आज हमारा मकसद पूरा हो गया। ये सुनकर फिजा वर्दा से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, उस वक्त तुम मुझे हिम्मत न देती तो आज पता नहीं सुल्तान कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका होता। ये दोनों बात कर रही होती हैं। तभी फिजा के नंबर पर अकरम की कॉल आती है। अकरम फिजा से कहता है, आलिया का एक्सीडेंट हो गया, अंकल को बताकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। ये सुनकर फिजा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वर्दा फिजा के साथ जब हॉस्पिटल आती है तो आगे वासे को देखकर वर्दा फिजा से कहती है, ये वही लड़का है जो उस दिन शाजमीन के साथ था, अपनी बीवी के होते हुए ये उस लड़की के साथ अफेयर में है। ये सुनकर फिजा वर्दा से कहती है, ये वक्त नहीं ऐसी बातें करने का, तुम्हें ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती ये खबर आलिया तक पहुंचे, मैं वक्त आने पर वासे से पूछ लूंगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो। उधर आलिया को होश आता है तो वह सबसे पहले वासे का नाम पुकारती है। डॉक्टर रूम से बाहर निकलकर वासे को खुशखबरी सुनाते हुए कहता है, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर सबके चेहरों पर स्माइल आ जाती है। अकरम उसी हॉस्पिटल में मिठाइयां बांटना शुरू कर देता है। इसके बाद वासे आलिया का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। तभी फिजा वासे को साइड पर बुलाकर कहती है, आप फरीहा के साथ उठना बैठना बंद करें, अगर ये बात आलिया को पता चली तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आलिया आपसे बहुत मोहब्बत करती है। वासे को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह फरीहा के सारे नंबर ब्लॉक करके एक अच्छा शौहर होने का सबूत देता है।